ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा लीवा BS की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक कभी कभी स्टार्ट होती है, कभी कभी नहीं होती है और बड़ी मुश्किल में स्टार्ट भी हो जाती है। तो इसका जैसे हल्का रेस्ट लेते हैं वैसे ये बाइक बंद हो जाती है। यह एक्सीलेटर छोड़ देने के बाद भी बाइक बंद हो जाती है। तो जब भी आपके पास होंडा लीवा BS की कोई भी बाइक आ जाती है और इसका एक्सीलेटर छोड़ने के बाद बाइक बंद हो जाए तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो मैं पहले इसकी चाबी को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मीटर में ये चेक इंजन लाइट परमानेंट बना रहता है। मीटर से चेक इंजन लाइट जाता नहीं है तो इससे मालूम पड़ता है मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तभी मीटर में चेक इंजन लाइट बना रहता है। तो इस बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है, तो सबसे पहले मैं इसकी टाइमिंग को चेकआउट किया है। टाइमिंग भी मेरी प्रॉपर सही है। उसके बाद इसके जो वाल, कभी कभी एक तरफ का वाल ज़्यादा टाइट हो जाता है तो ये बाइक का हल्का रेस लेने में बाइक बंद हो जाती है। तो उसको भी मैंने चेकआउट कर लिया है, प्रॉपर सेटिंग कर लिया है और टाइमिंग भी मेरे प्रॉपर सही है। फिर भी ये बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है और जैसे इस बाइक को मैं सेल्फ लेके हल्का रेस लूँगा तो ये बड़ी मुश्किल में बाइक स्टार्ट होती है और स्टार्ट भी हो जाती है। तो जैसे इसका एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ वैसे ये बाइक बंद हो जाती है। इसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है और मीटर से चेक इंजन लाइट जाता नहीं है। पूरा रेस नहीं लेती है और रेस छोड़ने के बाद तुरंत बाइक बंद हो जाती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग को चेकआउट कर लेना है। इसके वाल कभी कभी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, हल्का रेस लेने के बाद बंद हो जाती है। तो मैंने वाल को भी प्रॉपर सेटिंग कर लिया है, टाइमिंग भी मेरी प्रॉपर सही है। उसके बाद भी एक बाइक का हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है। तो इस बाइक में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा होता है इस दर चेकआउट करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये कवर लगा रहता है तो इसमें एक पेंच लगा रहता है। इस पेंच को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब पेंच को ओपन करने के बाद ये एक्सीलेटर केबल कहीं दूसरी जगह डलवाया था और ये एक्सीलेटर केबल डलवाने के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक्सीलेटर केबल प्रॉपर सेटिंग ना होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती। एयर न मिलने के कारण ये ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये एक्सीलेटर को प्रॉपर सेटिंग करना है। अगर एक तरफ ज़्यादा टाइट होगा, एक तरफ कम होगा तो ये ECU को सेंस करके बता नहीं पाएगा। तो मैं एक्सीलेटर केबल को प्रॉपर टाइट कर दिया है, क्योंकि फिर भी ये गाड़ी स्लो में बाइक बंद हो जाती है। तो इसका RPM सेटिंग करना है। अब ये जो RPM वाला स्क्रू होता है ये बीच में एक नट लगा रहता है 8 नंबर का। 8 नंबर का नट लगा रहता है और एलंगी नट लगा होता है। तो ये एक्सीलेटर को केबल को प्रॉपर सेटिंग करने के बाद भी ये गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ने के बाद बंद हो जाए तो इसका RPM को सेटिंग करना है। तो इसका RPM बहुत कम है और कम हो जाने के कारण ये बाइक स्लो में बंद हो जाती है। इधर इंजेक्टर वगैरह लगा रहता है तो उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ये जो बीच वाला, ये आप गौर करके देखें, एक्सीलेटर के बीच में 8 नंबर का नट लगा होता है। तो इसका RPM थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। तो ये 8 नंबर का नट लूज कर लेना है 8 नंबर की रिंच से। तो मैं 8 नंबर की रिंच से इस नट को पहले लूज कर लेता हूँ। तो ये नट को लूज करने के बाद 4 नंबर की एलंगी लगती है। तो इस एलंगी से उस नट को टाइट करना है। टाइट करोगे तो ये इसका RPM बढ़ेगा और लूज करोगे तो इसका RPM कम होगा। तो मैं इसको एलंगी की मदद से इसको टाइट कर देता हूँ, जितना उसको कि मेरे बाइक बंद ना हो स्लो में।
तो मैं इसको आरपीएम थोड़ा टाइट कर देता हूँ। इस नट को जैसे टाइट करोगे तो इसका आरपीएम बढ़ जाएगा, तो ये स्लो में बाइक बंद नहीं होगी। तो मैं इधर से प्रॉपर सेटिंग कर लेता हूँ और सेटिंग करने के बाद फिर मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैं प्रॉपर सेटिंग कर दिया है। अब ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट है। अब बाइक मेरी स्लो में बंद नहीं होती। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो हर चीज़ चेकआउट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के लगे आरपीएम को